दोस्तों आज हम देखने वाले हैं अभी हाल ही में रिलीज हुई एक मलयालम मूवी जिसका नाम है आइडेंटिटी। तो मूवी की शुरुआत में हम हरन नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो कि एक लाइब्रेरी में किताबें सेट कर रहा था। हालांकि इसने किताब पढ़ी नहीं है, फिर भी हरन को ये सब पता है कि किस रैक में किस राइटर की किताब रखी गई है। दरअसल ये लाइब्रेरी डॉक्टर तिलक की होती है जहां पर हरन काम करता था। डॉक्टर तिलक को पता है कि हरन बहुत ही टैलेंटेड लड़का है। वो किताब के ऊपर लिखे हुए फ़ॉन्ट और कलर से सभी किताबें पहचान जाता है। हरन के माता पिता का डिवोर्स हो चुका था, इसीलिए हरन अपने पिता के साथ रहता है जो कि एक पुलिस वाला है। इसी तरह हरन की बहन अपनी माँ के साथ रहती थी। हरन के पिता ने फिर से दूसरी शादी की थी जिससे उन्हें एक और बेटी पैदा होती है। लेकिन कुछ ही दिन में हरन के पिता और उसकी नई माँ दोनों की मौत हो जाती है। इसीलिए हरन फिर से अपनी दोनों बहन के साथ अपनी माँ स्मिता के साथ रहने लगा। अब यहाँ से कहानी कुछ साल बाद आगे शिफ्ट होती है और हमें एक शॉपिंग मॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर एमी नाम की एक लड़की ट्रायल रूम में जाती है तो उसे एक हिडन कैमरा दिखाई देता है जिसमें हजारों लड़कियों का वीडियो बनाया जा चुका था। एमी वहाँ के स्टाफ अमर के पास जाती है तो अमर उस कैमरे को लेकर कहता है कि ये किसी कस्टमर का होगा, आप टेंशन मत लो, हम उसे जरूर पकड़ेंगे। तभी एक लड़का अमर के हाथ से वो कैमरा छीन कर भाग जाता है। अमर उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता, जिससे एमी और उसके दोस्त थोड़ी देर यहाँ हंगामा करते हैं और फिर चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अमर उस चोर से मिलकर वो कैमरा ले लेता है और फिर एमी का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करने लगता है। मतलब कि अमर ने ही वो कैमरा लगवाया था और लड़कियों की वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल करने का काम करता है। आज भी अमर ने एमी को ब्लैकमेल करके पैसे मांगने लगा, लेकिन जब वो पैसे लेकर अपने घर पहुंचा तो पहले से ही वहां एक आदमी मौजूद था और उसने अमर को मारकर उसके पूरे अड्डे पर आग लगा देता है जिसमें अमर भी जलकर राख हो जाता है। पुलिस वाले बहुत कोशिश करते हैं लेकिन अमर के कातिल का पता नहीं लगा पाते। इसके बाद हम जैकब नाम के एक दूसरे पुलिस वाले को देखते हैं जो कि एक लड़की को प्रोटेक्शन दे रहा था। ये केस काफ़ी हाई प्रोफाइल था, इसीलिए एसीपी दिनेश जैकब से कहते हैं कि उस लड़की को लेकर मेरी बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाओ। और ये वही बिल्डिंग है जहां पर हरन अपनी दोनों बहनों के साथ रहता था। अब जैकब भी उस लड़की को लेकर उसी बिल्डिंग में आ जाता है। जैकब के साथ जो लड़की थी उसका नाम अलीसा है। दरअसल अलीसा ने अपनी आंखों से एक मर्डर होते हुए देखा था, इसीलिए जैकब उसके साथ कातिल को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। जहां पर जैकब को पता चलता है कि हरन बहुत ही अच्छा स्केच आर्टिस्ट है क्योंकि उसने स्केच बनाकर कई सारे चोरों को पकड़वाया था। तब जैकब हरन से मदद मांगता है और अलीसा के बताए अनुसार स्केच बनाने के लिए कहता है। पहले तो हरन नहीं मानता, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जैकब किसी बड़े केस पर काम कर रहा है तो वो मान जाता है। अब अलीसा के अनुसार हरन स्केच बनाने लगता है, लेकिन जब स्केच बनकर तैयार होता है तो जैकब के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो स्केच किसी और का नहीं बल्कि हरन का होता है। हरन कहने लगता है कि सर अलीसा घबराई हुई है, इसीलिए उसने गलत इन्फॉर्मेशन दी। अगर मैंने कत्ल किया होता तो मेरे सामने बैठकर मेरा स्केच अलीसा क्यों बनवाती, वो सीधे ही मुझे पहचान सकती थी। इसीलिए जैकब भी थोड़ा सोचने लगता है और अलीसा को लेकर उस मर्डर वाली जगह पर जाता है जहां हमें पता चलता है कि ये वही जगह है जहां अमर को मारकर जलाया गया था। मतलब अलीसा ने अमर के कातिल को ही देखा था। यहाँ पर हरन फिर से स्केच बनाता है जिसे देखकर अलीसा पहचान जाती है। अब जैकब उस स्केच को लेकर एसीपी दिनेश के पास जाता है और उस आदमी की तलाश शुरू कर देता है। उसी रात हम देखते हैं कि हरन किसी अली नाम के आदमी से बात कर रहा था और बताता है कि उस रात अलीसा ने मुझे ही देखा था, लेकिन वह पुलिस से मुझे क्यों बचा रही है ये बात समझ नहीं आ रही। इसके बाद हरन अलीसा के बारे में पता लगाने के लिए उसके कमरे की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसे डॉक्टर तिलक देख लेते हैं और पूछने लगते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो हरन बहाना बनाता है कि अलीसा के कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी, मैं तो यही देखने आया था। ये सुनकर डॉक्टर तिलक भी हरन के साथ अलीसा के कमरे में आ जाते हैं और देखते हैं कि अलीसा गन तान कर खड़ी थी।
तभी जैकब भी आ जाता है और अलीसा से गन नीचे करने के लिए कहता है। हैरानी की बात यह है कि अलीसा इन तीनों को पहचान ही नहीं रही थी। यहाँ इन सबको पता चलता है कि अलीसा को एक अजीब बीमारी है जिस वजह से वह लोगों का चेहरा याद नहीं रख पाती। वो अभी तक कपड़े वगैरह देखकर लोगों को पहचानती थी और इसके बारे में अलीसा खुद नहीं जानती थी। अब डॉक्टर तिलक अलीसा को लेकर एक हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां उसका सारा चेकअप वगैरह करवाते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि अलीसा का कोई जरूर एक्सीडेंट हुआ होगा। अब हरन समझ गया था कि अलीसा ने उसे उस रात क्यों नहीं पहचाना। जहाँ से कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता चलता है कि अलीसा एक न्यूज रिपोर्टर थी। एक दिन नकुल नाम का एक आदमी अलीसा से अमर के बारे में बताता है और उसे कुछ सबूत भी देता है कि अमर कैसे लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेता है और साथ ही उसने कई सारी लड़कियों के साथ जबरदस्ती गंदी हरकत भी की थी। लेकिन जब ये बात अलीसा अपने सीनियर को बताती है तो उसका सीनियर नहीं मानता। वो कहता है कि हमें न्यूज़ टेलीकास्ट करने के लिए और भी सबूत जुटाने होंगे। इसीलिए अलीसा जैकब से मिलती है और अमर के बारे में सब कुछ बता देती है और उसी रात कुछ सबूत इकट्ठा करने के लिए वो अकेले ही अमर के अड्डे पर पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि कोई अनजान आदमी अमर को मारकर वहां आग लगा देता है। इसीलिए वो घबराकर वहां से भागने लगी और इसी चक्कर में अलीसा का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके सर पर बहुत ही गहरी चोट आई थी, इसीलिए उसे ये अजीब बीमारी लग गई और तभी से जैकब अलीसा को लेकर अमर के कातिल को ही ढूंढ रहा है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां जैकब इसी केस के बारे में सोच रहा था। अचानक उसे याद आता है कि अलीसा ने पहली बार हरन का ही चेहरा क्यों बनवाया था। वो तो किसी का भी चेहरा बनवा सकती थी। इसी बात से वो समझ जाता है कि उस रात अलीसा ने हरन को ही देखा होगा। इसके बाद वो अपनी एक फ्रेंड सुप्रिया के पास फोन करके हरन के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए कहता है और साथ ही वो एसीपी दिनेश को भी इसके बारे में बताता है। लेकिन तभी एक अली नाम का आदमी आकर सरेंडर कर देता है और कहता है कि अमर को मैंने मारा था और अली का चेहरा भी मैच कर रहा था जो दूसरी बार अलीसा ने स्केच बनवाया था। इसीलिए एसीपी दिनेश जैकब की बातों पर ध्यान नहीं देते और अली को अरेस्ट कर लिया जाता है। जहां से निकलकर जैकब हरन के पास आता है और कहता है कि तुम ज्यादा दिन तक बच नहीं पाओगे। अगर तुम अभी अपना गुनाह कबूल कर लोगे तो मैं तुम्हारी सजा कम करवा सकता हूँ, क्योंकि अमर का कैमरा तुम्हारे पास होगा जिससे हम साबित कर देंगे कि अमर कितना घिनौना काम करता था। लेकिन हरन कहता है कि अगर उसे मैं मारता तो मैं उसकी जगह को क्यों जलाता जहां पर अमर कई सारी लड़कियों के साथ गंदी हरकत कर चुका था। जिससे जैकब एसीपी दिनेश के पास फोन करके पूछता है कि अमर के पास जो कुछ भी चीजें मिली थी वो कहाँ है। स्पेशली वो बार बार उस कैमरे के बारे में पूछ रहा था। तब एसीपी दिनेश बताते हैं कि वो सारी चीजें मेरे पास है, लेकिन वो सब मैं तुम्हें नहीं दे सकता। थोड़ी देर में सुप्रिया जैकब के पास फोन करके हरन के बारे में सब कुछ बताने लगती है। दूसरी तरफ एसीपी दिनेश कर्नाटक हेडक्वार्टर में बात करता है, जहां उसे पता चलता है कि जैकब अब पुलिस वाला नहीं रहा। दरअसल उसे पुलिस से निकाल दिया गया था क्योंकि जैकब खुद एक क्रिमिनल बन चुका था और कर्नाटक की पुलिस उसे ढूंढ रही थी। ये सुनकर तो दिनेश के होश उड़ जाते हैं। इधर हरन अलीसा के पास जाता है और उससे बताता है कि अमर को मैं नहीं मारा था। दरअसल अमर ने हरन की छोटी बहन का वीडियो बना लिया था, फिर उसे ब्लैकमेल करके उसके साथ जबरदस्ती गंदी हरकत की। इसी तरीके से उसने अली की बेटी के साथ भी किया। इसीलिए ये लोग मिलकर अमर को खत्म कर दिए और साथ ही उसकी जगह को भी जला दिया। लेकिन उस रात अलीसा ने हरन को ऐसा करते हुए देख लिया था, इसीलिए अली ने हरन को बचाने के लिए खुद को अरेस्ट करवा दिया। उसी समय एसीपी दिनेश हरन के पास फोन करके जैकब की सारी सच्चाई बता देते हैं। साथ ही वो बताते हैं कि अमर के कैमरे में जरूर कुछ ऐसा है जिसे जैकब छिपाना चाहता है। इसीलिए हरन और अलीसा दोनों एसीपी दिनेश के पास जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में जैकब इनकी गाड़ी को ठोक देता है और इन दोनों को मारने की कोशिश करता है। लेकिन किसी तरीके से हरन अलीसा को बचाता है और जैकब से फाइट करता है। इसी बीच इन दोनों की गाड़ी का बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और यहीं से ये सीन कट हो जाता है।
इसके बाद हम अलीसा को देखते हैं जो डॉक्टर तिलक के पास जाती है और उनसे बताती है कि जैकब से फाइट करने के बाद हरन मेरे पास आया था। फिर हम दोनों एसीपी दिनेश के पास गए थे, लेकिन हरन ने एसीपी दिनेश को मारकर वो कैमरा ले लिया। फिर उसने मेरे ऊपर भी गन पॉइंट कर दी थी, लेकिन वो मुझे नहीं मारता और वहां से चला जाता है। ऐसा बताकर अलीसा रोने लगती है क्योंकि वो कंफ्यूज थी कि किसके ऊपर भरोसा करे, जैकब या फिर हरन। तब डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारे पास हरन नहीं बल्कि जैकब गया था और उसी ने एसीपी दिनेश को भी मारा है। दरअसल उस फाइट में हरन जख्मी हो गया था, इसीलिए जैकब उसके कपड़े पहनकर तुम्हारे पास आया और तुम उसे पहचान नहीं पाई। उसी समय हरन भी वहां पहुंच आता है और बताता है कि जैकब एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। पहले तो वह पुलिस के लिए बड़े केस के गवाहों को बचाने का काम करता था, फिर वो पैसों के लालच में आकर जैकब और सुप्रिया क्रिमिनल से मिल गए और गवाहों को ही मरवाने लगे। जहाँ से कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में जाती है और हमें चिनप्पा नाम का एक बिजनेसमैन दिखाया जाता है जो कि कई इलीगल काम किया करता था। उसी बीच देवराज नाम का एक आदमी कुछ सबूत इकट्ठा कर लेता है कि चिनप्पा ने लोगों के साथ बहुत बड़ा स्कैम किया है, लेकिन चिनप्पा देवराज को ही मार देता है और देवराज को मारते हुए चिनप्पा की बीबी चित्रा ये सब देख लेती है, जिससे वो पुलिस में गवाही दे देती है और चिनप्पा को जेल हो जाती है। अब चित्रा की सेफ्टी की जिम्मेदारी जैकब को मिली थी, लेकिन जैकब ने ही चिनप्पा से हाथ मिला लिया और चित्रा को मारने के लिए कोर्ट में ही चित्रा के ऊपर हमला करवा दिया। इस हमले में चित्रा बच जाती है और जैकब का भांडा फूट जाता है और इस वजह से उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी चिनप्पा जैकब को धमकाता है कि चित्रा उसके खिलाफ गवाही न देने पाए, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ भी बहुत सारे सबूत हैं। इसीलिए जैकब अमर से मिलकर उन पुलिस वालों की बेटियों का वीडियो बनवाता है जो कि चित्रा को प्रोटेक्ट कर रहे थे, जिससे उन पुलिस वालों को ब्लैकमेल करके चित्रा को मरवाया जा सके। लेकिन इसी बीच अमर दूसरी लड़कियों के साथ भी कांड करने लगा और हरन के हाथों मारा गया। अब जैकब को वो कैमरा मिल चुका था जिससे वह पुलिस वालों को उनकी बेटी का वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल कर सकता है। इसी बीच सुप्रिया जैकब के पास फोन करके बताती है कि हरन कोई मामूली आदमी नहीं है, वो तो स्काई मार्शल है। मतलब कि जब कोई भी प्लेन हाईजैक होने वाला होता है तो कॉमन पीपल बनकर उस प्लेन में कुछ लोग जाते हैं, जिसमें से हरन भी होता है। फिर हाईजैक करने वालों की बैंड बजा देते हैं। थोड़ी देर में पुलिस वालों को सूचना मिलती है कि एक प्लेन आज हाईजैक होने वाला है, तो हरन भी नॉर्मल पैसेंजर बनकर उस प्लेन में चला जाता है। दरअसल उस प्लेन से चित्रा को कहीं शिफ्ट किया जाना था और जैकब उस प्लेन को हाईजैक करके चित्रा को मरवाने वाला था। लेकिन फ्लाइट में पहुंचकर उसे पता चलता है कि जैकब तो बहुत बड़ा कांड करने वाला है, वो चित्रा के साथ साथ सभी पैसेंजरों को मारने वाला है। दरअसल जैकब ने उन ऑफिसर्स को ब्लैकमेल किया था जो फ्लाइट को सिग्नल भेजते हैं, यानी कि फ्लाइट का रूट तय करते हैं। जैकब गलत सिग्नल भिजवाकर दो फ्लाइट को आपस में लड़ाने वाला था, जिससे कि ये सब एक एक्सीडेंट लगे। उसी फ्लाइट में चिनप्पा भी होता है, तो हरन उसे पकड़कर पीटने लगता है और फिर जैकब का प्लान पूछने लगता है, जिससे चिनप्पा उन ऑफिसर्स का नाम बता देता है जिसे जैकब ब्लैकमेल कर रहा था, जिससे हरन जैमर लगा देता है और गलत सिग्नल पायलट के पास नहीं पहुंच पाता और साथ ही वो ऑफिसर्स भी पकड़ लिए जाते हैं और फाइनली हरन जैकब के प्लान को फेल कर दिया था। अब इसके बाद कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां जैकब अपनी आइटम सुप्रिया के साथ एक प्राइवेट जेट में अपनी पहचान बदल कर कहीं जा रहा था। तभी वहां हरन भी आ जाता है और यहां इन दोनों के बीच घमासान फाइट होने लगती है और थोड़ी देर के बाद हरन जैकब को जान से मार देता है। दूसरी तरफ अलीसा डॉक्टर के पास पहुंचती है और वह अपने दिमाग का इलाज करवाने लगती है और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी मैंने आपको एक सिंपल वे में सुनाने की कोशिश की है। हालांकि आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब एक बार इस मूवी को जरूर देखिएगा। खैर आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।